अब इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जिन सेल्स पर मैंने मैक्रो को रिकॉर्ड किया था, आप देखें रिजल्ट सिर्फ उन्हीं सेल के ऊपर जनरेट हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं सेल ए से इसको डिलीट कर देता हूं, कॉलम ए से मैंने डाटा डिलीट कर दिया और मुझे यही सारे नाम कॉलम ई पर चाहिए। सो कर्सर मैंने कॉलम ई पर रखा, मैंने मैक्रोस की कमांड को इस्तेमाल किया, फर्स्ट माइक्रो के अपने मैक्रो को सेलेक्ट किया एंड देन रन के बटन पे क्लिक किया। आप देखें रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट क्यों नहीं आया? बिकॉज के हमने मैक्रो की रिकॉर्डिंग कॉलम नंबर ए पर सेल A1 से A10 के दरमियान की थी, तो रिजल्ट भी वही आएगा। अगर आपका कर्सर कॉलम ए पर आपने रखा और आप मैक्रोज में जाकर फर्स्ट माइक्रो को सेलेक्ट करके रन करते हैं, आप देखें रिजल्ट जनरेट हो गया। तो आपने चूंकि मैक्रो की रिकॉर्डिंग कॉलम ए पर की थी, इसलिए रिजल्ट भी कॉलम ए पर ही नजर आएगा। लेकिन ज़ाहिर रियल सिनेरियो ऐसा नहीं होता है। हम चाहते हैं कि यार मैक्रो हम किसी भी सेल के ऊपर जनरेट कर दें, मतलब ज़ाहिर टाइप करना या टेम्पलेट बनाना या व्हाटएवर जो भी हमने वर्किंग करनी, लेकिन रिजल्ट हमें उस सेल पर चाहिए जहां हमें चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सेल A1 से A10 पर ही हमेशा रिजल्ट आए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। रिजल्ट कहीं भी आना चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत छोटी सी टिप है, और वो टिप यह है कि आप मैक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हुए, शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर आप रिजल्ट किसी दूसरे सेल पर लेना चाहें तो आप मैक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने से पहले यूज रिलेटिव रेफरेंस के बटन पे क्लिक कर दें। अच्छा, यूज रिलेटिव रेफरेंस जरूरी नहीं कि आप एवरी टाइम रिकॉर्डिंग ऑन करते वक्त यूज करें। मिसाल के तौर पर आप कोई टेम्पलेट बना रहे हैं जिसमें आपको कॉलम ए पर और रॉ 1 पर कंपनी का नाम चाहिए, फिर कॉलम बी पर रॉ 2 पर जो है वो कंपनी का सब टाइटल चाहिए, देन कॉलम रॉ 4 से आप जो है वो कुछ कॉलम्स बनाते हैं जिसमें कुछ हेडिंग्स आप यूज करते हैं, तो वो बड़े स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप चाहते हैं कि जब भी आप मैक्रो को कॉल करें तो हमेशा वो रॉ 1 से ही स्टार्ट करे, टाइपिंग शुरू करे। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ करना पड़ेगा। इस एग्जांपल को भी हम आगे दोबारा देखेंगे। तो फिलहाल तो सिचुएशन हम ये डेवलप कर रहे हैं कि मैं एक ऐसा मैक्रो रिकॉर्ड करना चाहता हूं कि जिससे मैं किसी भी शीट पर, किसी भी कॉलम पे, किसी भी रॉ के ऊपर जब चाहे कॉल कर सकूं। तो उसके लिए मुझे बहुत ही सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है, और वो है यूज रिलेटिव रेफरेंस। मैक्रो की रिकॉर्डिंग से पहले आपको ये काम करना है। सो मैंने यूज रिलेटिव रेफरेंस के बटन को ऑन किया। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे, आपको ये बटन टॉगल बटन है, ये प्रेस हुआ हुआ आपको समझ आ जाएगा। आप जब दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो यूज रिलेटिव रेफरेंस जो है वो ऑफ भी हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा। सो फिलहाल तो मैंने ऐसे यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन किया है। एंड देन मैक्रो की रिकॉर्डिंग में दोबारा चला जाता हूं, रिकॉर्ड मैक्रो में, और अब मैं नाम दे देता हूं लेट्स सपोज सेकंड मैक्रो। सेकंड माइक्रो को मैं शॉर्टकट सपोज कंट्रोल शिफ्ट एम मैं ऑलरेडी असाइन कर चुका हूं, इसलिए मैं दे नहीं सकता। माइक्रो का नाम और माइक्रो की पहले से डिफाइंड नहीं होनी चाहिए, यूनिक नेम्स होने चाहिए। सो मैंने सेकंड की प्रेस की है कंट्रोल शिफ्ट एन, और ये दिस वर्कबुक के लिए है। एंड देन सिंपली हम ओके कर देते हैं। और इस सेल पे लेट अज्यूम करें कि मैं अपना लास्ट नेम यूज करता हूं, और मैंने यहां पर इसी तरह से कॉलम सी के अंदर रॉ 1 से रॉ 10 तक इसे कॉपी पेस्ट कर दिया है। एंड देन सिंपली माइक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं। सो मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग के बटन पे क्लिक कर दिया। अब देखें कॉलम सी से मैं डाटा को इरेज नहीं कर रहा, और यही रिजल्ट मुझे कॉलम ई पर चाहिए। सो मैं मैक्रोज में चला जाता हूं और यहां से सेकंड मैक्रो को चूज करके रन के बटन पे क्लिक कर रहा हूं। आप देखें कॉलम ई पर यही रिजल्ट मेरे पास जनरेट हो गया। कॉलम जी पे चला जाता हूं, मैक्रोज में सेकंड मैक्रो रन कर देता हूं। इवन अगर मैं किसी दूसरी शीट पर चला जाऊं और मुझे यहां इस दूसरी शीट पर फॉर एग्जांपल रॉ नंबर 5 से रिजल्ट जनरेट करना है, तो मैं एक शॉर्टकट भी मैंने बनाई थी। मैं शॉर्टकट प्रेस करके देखता हूं, कंट्रोल शिफ्ट एन, रिजल्ट आ गया, जबरदस्त। तो इसका मतलब है कि यूज रिलेटिव रेफरेंस का जो मेन पर्पस है वो ये कि आप रिकॉर्डिंग बेशक किसी भी सेल पे कर दें, लेकिन जहां आपको इसका रिजल्ट बाद में, रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद में आपको रिजल्ट जहां भी चाहिए, अपना स्टार्ट पॉइंट सेट करें कि भाई मुझे यहां पर रिजल्ट चाहिए। सपोज मुझे रिजल्ट यहां से स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट पॉइंट आपने डिसाइड किया और आपने मैक्रो को यूज कर लिया। सो मैं गया माइक्रोस, सेकेंड माइक्रोस एंड रन। ये है यूज रिलेटिव रेफरेंस का फायदा।